टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में हम आपको बिहार के एक ऐसे सत्य से सरोकार कराने जा रहे हैं जिस सत्य को आप महसूस कर ले तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत होगी। जी हाँ, सवाल है बिहार का, सवाल है बिहार के होनहार का, सवाल बिहार के छात्रों का और सवाल है बिहार के भविष्य का। ये लड़ाई, ये जंग इजराइल और फिलिस्तीन से छोटी जंग नहीं है। वहाँ संहार हो रहा है, यहाँ हम निर्माण की बात कर रहे हैं। दोनों जंग में ये बड़ा फर्क है। वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक शहर को मिटाने के लिए किया जा रहा है, यहाँ एक टेक्नोलॉजी के सहारे, यूट्यूब के सहारे ही सही, हम एक ऐसे सत्य को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। उस सत्य का समाधान क्या हो, इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये जो आप लड़कियां देख रही हैं, ये चिलचिलाती धूप है, जिस धूप में घंटों ये सड़क पर बैठी हुई है। और ये सारी लड़कियां ऐसी लड़कियां हैं जो 75% अटेंडेंस पूरा नहीं करने की वजह से इनका नाम काट दिया गया है। वैसे पाठक की सूची को देखें तो ऐसे 20 लाख छात्र हैं जिनका नाम काटा गया है, लेकिन उस सूची पर अगर आप गौर करेंगे तो ये ऐसी सूची है जो बिहार के जो रसूख वाले लोग हैं उनके बच्चों की सूची है। अधिकांश अगर बात करें जो दोनों जगह नाम लिखाकर मलाई मार रहे हैं, गरीब बच्चों की हकमारी कर रहे हैं। लेकिन जिन गरीब बच्चों का नाम काटा गया है, अगर नाम स्कूल नहीं आने की अगर वजह आप सुन लें तो शायद आप हिल जाएंगे अंदर से। क्योंकि मैं खुद जितनी बार वीडियो देखा हूं उतनी बार मुझे रोना आया है और उतनी बार मैं फबक के रोया हूं। सत्य यही है, बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर ये स्टोरी बना रहा, क्योंकि लड़कियां सड़क पर है और वो जो कह रही हैं शायद इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते कि किस तरीके की झंझावट वो झेल रही है। घर की अलग परेशानी है, उन तमाम परेशानियों को दूर करते हुए, उससे लड़ते हुए वो स्कूल पहुंच जाने की कोशिश करते हैं और रास्ते में लड़का छेड़छाड़ करता है क्योंकि उसकी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। उसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। जहाँ शिफ्ट किया गया है वहाँ के शिक्षक, वहाँ के छात्र इनको इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि ये छात्र है ही नहीं। बैठने के लिए जगह नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, वॉशरूम जाने के लिए शौचालय नहीं, सारी समस्या ये झेल रही, इसलिए कि ये गरीब की बेटी है, इसलिए कि इसके पास जुबान नहीं है। हाँ, वोट जरूर है। यही वो लड़कियां हैं जिनके माँ पिता या आने वाले समय में सुबह 6 बजे पंक्ति में खड़े होकर लोकतंत्र के महापर्व का जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं। यही लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र इनके साथ कहाँ खड़ा है ये देखने वाली बात है। जरा इस लड़की का बयान सुनिए, बड़ा गौर से सुनिएगा और इसकी व्यथा को समझिए। पाठक जी, आप कहते हैं कि आप एफिडेविट दो, हम तुम्हारा नाम लिख लेंगे, क्या आएंगे? उस एफिडेविट बनाने के लिए भी वकील साहब 100-200 रुपया ले रहे हैं, जो पैसे इन लोगों के पास नहीं, इनके गार्जियन के पास वो पैसा नहीं है। रास्ते से आता है तो लड़का छेड़छाड़ करता है, सीटी बजाता है, धक्का मारता है। जो पहले से जिस स्कूल में आप शिफ्ट किए हैं वहाँ की लड़कियाँ इनको बैठने नहीं देती है, तो फिर ये क्लास न छोड़े तो क्या करे? जरा सुनिए क्या कह रही है ये छात्रा। लेकर रोड जाम किया। हमारी मांग यही है, जो सरकारी लोग होता है, जो सरकार में नौकरी करता है, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और सरकारी स्कूल में नौकरी खोजता है। हम लोग गरीब हैं, सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं, फिर भी हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। सरकारी स्कूल जाते हैं, मैडम पढ़ाते भी नहीं है, ना ही क्लास में बैठने का सीट है। सब कहाँ बैठेंगे? डेली में कहते प्रेजेंट होने के लिए, कैसे प्रेजेंट होंगे? बैठेंगे तभी ना, यहाँ बैठने का जगह नहीं, सब आता है लड़की यहाँ से वहाँ घूमता है। क्लास में भी रहने का जगह तो होना चाहिए, तभी तो हम सब बच्चे जाएंगे स्कूल। ऐसे कैसे जाएंगे? हम लोग का क्लास और क्या कोई मांग? हमारे क्लास है, अभी एग्जाम हो रहा है, मैम बताए भी नहीं कि इतना तारीख को एग्जाम है। अचानक मैडम एग्जाम ले रहे हैं, ऐसे कैसे एग्जाम देंगे? सबका रोल काट दिए, हम सबका क्या होगा? गरीब लोग के कहते हैं अथी बनवाने के लिए, उसमें पैसा लगेगा, मम्मी पापा को पैसा नहीं देंगे। हम लोग गरीब लोग हैं, घर में पापा को काम की से मिलता,
आपने सुना क्या कह रही है? एक एक दर्द इसने बयां किया है। जिस दर्द का एहसास मुझे तो नहीं है कि इस स्तर पे लड़कियां प्रताड़ित होती हैं, इस स्तर पर लड़कियां परेशान हैं। इसलिए बार बार इसका बाइट सुन के हम अपने आप को रोक नहीं पाते थे कि किस हालात से ये राज्य गुजर रहा है। और ये कोई एक लड़कियां ने 20 लाख लड़कियों का नाम काटा, लड़के लड़कियों का नाम काटा गया है, जिसमें 5-7 लाख ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी मजबूरी के कारण नियमित स्कूल जाने से लाचार है। स्कूल की व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं। सुना आपने कि हमारे तमाम टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल के तमाम टीचर सिर्फ बस हम लोगों को हक, हमारे पढ़ने का हक नहीं है, हमें बेहतर एजुकेशन पाने का हक नहीं है, हमें कुछ सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती है वो परीक्षा पास कर हमें सरकारी नौकरी पाने का हक नहीं है। इस लड़की ने वो सत्य को सरोकार करा दिया है इस सिस्टम और सरकार को कि आज बीपीएससी के शिक्षक बहाली मामले में जो रिजल्ट आया है, वहां हमारा प्रतिभावान छात्र जो आपको दिख नहीं रहा है, इस छात्रा ने उसको एक्सपोज करके रख दिया है कि क्यों नहीं दिख रहा है। पढ़ना चाहती है, इस चिलचिलाती धूप में भी वो सड़कों पर घंटों बैठी हुई है और डीएम-एसपी को आना पड़ता है इसे मनाने के लिए कि छोड़ दो। इसके आवाज में आप जो तेज देख रहे हैं, आवाज में जो आक्रामकता आपने देखी होगी, महसूस किया होगा, वो आवाज इस बिहार के उस लाखों बच्चों की आवाज है जिन्हें कुछ बनने का जज्बा रखता है। और जैसे ही बच्चे बिहार के गौरव को बढ़ाया करता था, चाहे जहां जिस अंदाज में जाए, लेकिन आप उन बच्चों को किस तरीके से भ्रूण हत्या कर रहे हो, इस बच्ची के बयान से समझा जा सकता है। कितना दर्द इसके अंदर के दिल के अंदर में है, क्या दर्द है। छटपटाहट देखिए इसके अंदर का छटपटाहट। आप महसूस कर सकते हो तो महसूस करिए हमारे बिहार के बच्चे बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से संगठित तरीके से उन्हें पढ़ने से रोका जा रहा है। जरा इसको देखिए, समझिए, जरा सुनिए। एक और लड़की का हम आपको बाइट सुनाते हैं। क्या दिक्कत है? सर, हम लोग का स्कूल से नाम काट दिया गया था, सारी लड़की का नाम काट दिया था, इस कारण कि हम लोग स्कूल ले आए। तो हम लोग स्कूल इसलिए नहीं आते थे क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं था, ना बैठने का थी था ना कुछ और चीज़। ऊपर से यहाँ लड़का लोग बहुत बदमाशी करता था, तो इसीलिए हम लोग नहीं आते थे। तो हम जब नहीं आते थे ना सर, तो हम लोग का नाम काट दिया गया। सारी लड़की को इसका क्या कह रहे हैं, किस तरीके से अपनी बातों को वो रख रहे हैं, यही समझने की जरूरत है। ये जमीनी हकीकत है और ये एक ऐसा सच है जो सच आपको पाठक जी एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर सकता है। इस सत्य को समझिए कि एक एफिडेविट बनाने के लिए आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिसके गार्जियन को 50-100 रुपया नहीं है कि वो एफिडेविट बनाकर आपको दे कि अगली बार से हम उपस्थित रहेंगे। इस तरीके से इस गरीबी से आए हुए बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनको आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, जिनको पढ़ा नहीं पा रहे हो, जिनको पढ़ने योग्य बनने की लालसा इतनी है, लेकिन आप उस लालसे के साथ खड़े नहीं हो। आप सिर्फ एक जो तकनीकी चीजें होती हैं, उन तकनीकी चीजों के सहारे आप बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हमें लगता है इन लड़कियों की आवाज के सहारे इस बिहार के दर्द को समझा जा सकता है। और हम तमाम बिहार के 14 करोड़ आबादी के में जो भी समझदार, जो चीज़ों को समझने वाले लोग हैं, जरा इन बच्चियों के दर्द को समझिए। हमें लगता है ये जो छटपटाहट है, आने वाले समय में बिहार में एक अलग तरीके का क्रांति कह सकते हो का सूत्रपात हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। याद रखना, नीतीश कुमार और के पाठक, जो लोग भी शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं, याद रखना कि एक पत्रकार आपको कह रहा है कि जो दर्द है वो आक्रोश में अगर परिणत हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा बचाना। जो चीजें दिख रही हैं वो साधारण चीजें नहीं हैं। कब तक आप दबा कर रखोगे? सवाल लाजमी है कि मैडम की बेटी तो बाहर पढ़ती है, सर जी के बेटे तो बाहर पढ़ते हैं,
यहाँ हम लोग को पढ़ाने के नाम पर वो सिर्फ सरकारी वेतन लेते हैं और उस वेतन से अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में खर्च करते हैं। मेरा क्या है, हमें तो सबने लूटा है। हमें घर वालों ने भी बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी, तो रास्ते में लूटते लूटते बढ़ते बढ़ते स्कूल पहुँचते हैं तो शिक्षक और मैडम लूटती हैं। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सिर्फ हमें लूटा जा रहा है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम पढ़ना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे सपने को किस तरीके से चकनाचूर किया जा रहा है, ज़रा इसको महसूस कीजिए। ये रंजना है, इसका नाम है रंजना, लेकिन इसके साथ, इसके बेबसी के साथ मैं भी इन शब्दों के अलावा और कुछ नहीं दे सकता हूँ। बेटा, फाइट इट।